आहार एवं पोषण फूड एंड न्यूट्रिशन की अगली कड़ी में कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स पार्ट 2। कल हम लोग सिर्फ डिस्कशन किए थे मुख्य रूप से ग्लूकोज के बारे में। आज उसी से आगे मोनोसेकेराइड्स मोनोसेक्राइड्स में आपका हो गया था ट्राइओज से लेकर के हेप्टोज तक। मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 7 तक होती है। इस पर डिस्कशन हो चुका है। 3 वाले को ट्राइओज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज, 7 को हेप्टोज। इसमें से 2 के बारे में मैंने बताया था, 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हैं आपके पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर। पेंटोज 2 आपको बताए गए थे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों आनुवंशिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये पाई जाएगी आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज पाई जाएगी डीएनए में। इसमें पाए जाते हैं पेंटोज शुगर आनुवंशिक पदार्थों में, आरएनए और डीएनए में। आरएनए में राइबोज शर्करा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हेक्सोज शुगर आपको 3 बताई गई थी। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 गलैक्टोज। ये मुख्य रूप से 3 आपको बताई गई थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज। हेक्सोज में हेक्सोज शर्करा। शर्करा इसे क्यों लिख रहे हैं? शर्करा इसलिए लिखा जा रहा है कि ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम शर्कराएं कहते हैं। कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। सबसे सरलतम प्रकार के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। सबसे सरलतम में ये सब दिया रहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का स्तर आपको कल बताया गया था, 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड होना चाहिए। सामान्य अवस्था में कितना? ग्लूकोज की मात्रा। इसी ग्लूकोज से आगे चल करके आप देखेंगे मंड का निर्माण होगा और ग्लाइकोजन का भी निर्माण होगा। किससे? ग्लूकोज से। और माल्टोज का निर्माण भी ग्लूकोज से होगा।
तो कार्बोहाइड्रेट का जब कार्य भी पढ़ेंगे, अभी सारे कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाएंगे तो सबके कार्य आपको पढ़ाए जाएंगे कि किस कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्लूकोज का मुख्य कार्य किसमें होता है? ऊर्जा उत्पादन में। किसमें? ऊर्जा उत्पादन, मुख्य कार्य इसका ये है। निर्माणात्मक कार्य भी इसका है। निर्माणात्मक का तात्पर्य है कि किसी ये यौगिक को बना भी रहा है, जैसे ये जो डाइसैकेराइड शर्करा है माल्टोज, इस माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के दो अणुओं के जुड़ने से होगा। इसके ग्लूकोज के कितने अणु? दो अणु जुड़ेंगे, एक अणु किसका निर्माण होगा? माल्टोज का। तो एक प्रकार का निर्माणकारी कार्य भी हुआ किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज सिर्फ माल्टोज में ही नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज जो तीनों आपके डाइसैकेराइड्स हैं, कौन कौन से हैं? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तीनों के संयोजन में ग्लूकोज भाग लेता है। इसके संयोजन में तीनों, जैसे यहां तो समान है, ये माल्टोज एक प्रकार की सम डाइसैकेराइड है, सम डाइसैकेराइड्स, सैकेराइड्स ग्लूकोज का कार्य है। दूसरा है, आगे देखिए, ग्लूकोज सुक्रोज का निर्माण में भाग लेता है। सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा सुक्रोज का निर्माण? सुक्रोज का निर्माण होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अणुओं के जुड़ने से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक अणु किसका है? ग्लूकोज का है, एक अणु किसका होगा? फ्रक्टोज का। तो क्या बनेगा? सुक्रोज। इसी तरह लैक्टोज में भी ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा, अकेली शर्करा, मिल्क शुगर कौन सी है? लैक्टोज है। ये डाइसैकेराइड है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि ये ग्लूकोज किसमें पाया जा रहा है? सुक्रोज में पाया जा रहा है और लैक्टोज में पाया जा रहा है और माल्टोज में पाया जा रहा है। इसी तरह से ग्लूकोज मंड के निर्माण में भी भाग लेगा। मंड, स्टार्च के फॉर्मेशन में भी कौन भाग लेता है? ग्लूकोज भाग लेता है। ग्लाइकोजन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के अनेकों अणु 10 से अधिक हजारों तक जब जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोजन का, जिसे जंतुमंड भी कहा जाता है, आरक्षित ईंधन भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज का मुख्य कार्य अगर पूछेगा तो किसका क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन। क्या करना? ऊर्जा उत्पादन। शरीर में ऊर्जा उत्पादन केवल और केवल किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा कोई भी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक कि फैट और प्रोटीन भी, तब तक ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। दूसरा है आपका फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स और गलैक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। शहद में इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 38% क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। आगे है इनकी विशेषताएं, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की विशेषताएं। मोनोसैकेराइड्स की विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं विशेषताएं? दो प्रकार की। मोनोसैकेराइड्स की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषता में क्या होगा? ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कैसे होते हैं?
मीठे होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील, यानी ये विलयन बना लेंगे। इनका विलयन दो अवस्थाओं में पाया जाता है। इनका विलयन कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में। जो रिंग के आधार पर इसमें जो रिंग बनेगी, वलय बनेगा, वो दो होगा। कौन सा होगा? पायरिनोज, पायरोनोज और फ्यूरोनोज। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया नेट में। फ्यूरोनोज, फ्यूरोनोज और पायरोनोज ये वलय अवस्था है। किसकी? मोनोसेक्राइड्स की। कौन सी अवस्थाएं हैं? वलय अवस्थाएं, रिंग स्टेज। जब विलयन इनका बनेगा तो रिंग इनकी बनेगी दो अवस्थाओं में। किस अवस्थाओं में? पायरोनोज और फ्यूरोनोज में। पायरोनोज किसे कहेंगे, फ्यूरोनोज किसे कहेंगे? इसमें कार्बन के 5 परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। कितना? पायरोनोज में कितना रहेगा कार्बन का परमाणु? 5, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु रहेगा? 1। इस रिंग अवस्था को बोलेंगे हम पायरोनोज। क्या बोलेंगे? पायरोनोज। फ्यूरोनोज में होगा कार्बन के 4 परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम? फ्यूरोनोज। ये नेट का क्वेश्चन है, पायरोनोज और फ्यूरोनोज पूछा गया प्रश्न है कि पायरोनोज क्या है और फ्यूरोनोज क्या है। ये होती है मोनोसेक्राइड्स का जब विलयन बनाया जाता है तो इनसे जो रिंग बनती है, वलय, वलय या रिंग, दो अवस्थाओं में पाई जाती है। जब पायरोनोज और फ्यूरोनोज। पायरोनोज में कितने परमाणु होंगे? 5। किसके? कार्बन के। और ऑक्सीजन कितना परमाणु होगा? 1। इसलिए इसे कौन सा अवस्था बोलते हैं? पायरोनोज। और फ्यूरोनोज में क्या होगा? कार्बन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। इसे क्या बोलेंगे हम? फ्यूरोनोज। आगे देखते हैं इनकी रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं आपकी हैं, इनमें दो चीजें पढ़ना है आपको बस। कौन कौन सा ग्रुप? CHO। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। और दूसरा क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन। और कीटोन ग्रुप को हम दर्शाते हैं CO से। इससे CO। दूसरी चीज है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु। के रासायनिक संयोजन में किसके परमाणु भाग लेते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु भाग लेते हैं। इनका अनुपात क्या होता है? ये सब आपको बताया जा चुका है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 का होता है। ये रही इनकी रासायनिक विशेषताएं। इतना आपका मोनोसेक्राइड्स आपको पढ़ना है। मोनोसेक्राइड्स के बारे में सारी क्लास हो गया। आगे इन्हीं मोनोसेक्राइड्स से क्या बनेगा? डाइसेक्राइड्स। किसका निर्माण होगा? डाइसेक्राइड्स का। डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट भी किससे मिलकर बने होते हैं? मोनोसेक्राइड्स से। ओके।